अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब वीडियो। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो मेरा जो आज का न्यू टॉपिक है वो है क्लास 9 केमिस्ट्री, इम्पॉर्टेंट शॉर्ट न्यूमेरिकल्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। आज मैं आपको इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स, न्यूमेरिकल्स और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स के बारे में बताऊंगी क्लास 9 केमिस्ट्री के। उससे पहले मैं आप लोगों के साथ क्लास 9 का मॉडल पेपर शेयर करने जा रही हूँ। मॉडल पेपर आपको स्क्रीन पर नज़र आ गया होगा, जिसमें वही 20% MCQs, 40% शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स और 40% लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं। आपने मॉडल पेपर देख लिया होगा और इन मॉडल पेपर में जो क्वेश्चंस हैं इनकी तैयारी भी आपने लाजमी करनी है। इंशाल्लाह इसमें से पेपर में क्वेश्चन लाजमी आएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स के साथ। हमारे पास यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं जिनकी तैयारी आप लोगों ने लाजमी करनी है और इंशाल्लाह इसमें से पेपर में भी क्वेश्चन लाजमी आएंगे। आपको शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स नज़र आ गए होंगे, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है डिफाइन केमिस्ट्री, इनलिस्ट द नेम्स ऑफ एनी 6 ब्रांचेस एंड डिफाइन 2। आपने केमिस्ट्री की डेफिनेशन को डिफ़ाइन करना है, उसके किसी 6 ब्रांचेस के नाम लिखने हैं और किसी 2 को डिफ़ाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैथोड और केनाल रेज। आपने 3 कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ लिखनी है, या तो कैथोड रेज की या तो केनाल रेज की। क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन मोलर मास एंड कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ। हमारे पास पहली वैल्यू है H2CO3 C6H12O6। क्वेश्चन नंबर 4 है बैलेंस एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन बाय इंस्पेक्शन मेथड। आपके पास 5 इक्वेशंस दी हुई हैं, आपने इसे बैलेंस करना है इंस्पेक्शन मेथड के मुताबिक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है डिफाइन आइसोटॉप्स, राइट डाउन 2 एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स इन डेली लाइफ। आपने आइसोटॉप्स को डिफ़ाइन करना है, इसके बारे में 2 एप्लीकेशन ऑफ आइसोटॉप्स लिखनी है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है राइट 3 मेरिट एंड 3 डिमेरिट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। आपने मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में 3 मेरिट्स लिखने हैं और 3 डिमेरिट्स लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास डिफाइन केमिकल बॉन्डिंग एंड गिव देयर क्लासिफिकेशन। केमिकल बॉन्डिंग को डिफ़ाइन करना है और उसके बारे में क्लासिफिकेशन देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन कोवैलेंट बॉन्डिंग। कोवैलेंट बॉन्डिंग भी आपने डिफ़ाइन करनी है। इसके बाद है राइट द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ग्लूकोज, बेंजीन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। एम्पेरिकल फार्मूला लिखना है आप लोगों ने ग्लूकोज का, बेंजीन का और कार्बन डाइऑक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन द फॉलोइंग। कुछ यहाँ पर आपने कुछ डिफरेंस आपको दिए गए हैं जिसमें से आपने डिफाइन करने होंगे। इनमें से भी डिफरेंस लाजमी पेपर में आएंगे। फर्स्ट है मॉलिक्यूल एंड मॉलिक्यूलर आइन, सेकेंड दिया हुआ है लॉन एंड बॉन्ड पेयर, थर्ड दिया हुआ है हमें आयनिक एंड कोवैलेंट कंपाउंड, फोर्थ दिया हुआ है पोलर एंड नॉन पोलर कंपाउंड, फिफ्थ है हमारे पास सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सिक्स्थ है मेटल एंड नॉन मेटल्स, सेवेंथ है अल्कलाई एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसमें से डिफरेंस पेपर में लाजमी आएंगे और आप लोगों ने इनकी तैयारी लाजमी करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट एंड एक्सप्लेन बॉयल्स एंड चार्ल्स लॉ। इसकी इक्वेशन भी आप लोगों ने लिख लेनी है, स्टेटमेंट लिखनी है और एक्सप्लेन करना है बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन सॉल्यूशन, मोलैरिटी। सॉल्यूशन के कंपोनेंट्स लाजमी लिखने हैं और मोलैरिटी का फार्मूला और यूनिट। राइट आल्सो कंपोनेंट्स, फार्मूला एंड यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एन एटम हैज 7 इलेक्ट्रॉन इन एम शेल, राइट्स इट्स एटॉमिक नंबर, कॉन्फिगरेशन एंड नेचर। एक एटम के पास 7 इलेक्ट्रॉन है उसके एम शेल में, तो आपने उसके एटॉमिक नंबर, कॉन्फिगरेशन और नेचर लिखनी। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन गैसियस स्टेट, डिस्क्राइब द KMT ऑफ गैस। आपने गैसियस स्टेट डिफाइन करनी है। इसके अलावा काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैस को भी डिस्क्राइब करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ रस्टिंग एंड इलेक्ट्रोलाइसिस। रस्टिंग क्या है और इलेक्ट्रोलाइसिस क्या है। फिर है हमारे पास राइट द केमिकल फार्मूला ऑफ। आपने केमिकल फार्मूला लिखना है चाइल्ड सॉल्ट पेपर, रिग्नॉट रिएजेंट, ब्लीचिंग पाउडर। इनका आपने केमिकल फार्मूला लिखना है। केमिकल फार्मूलाज, न्यूमेरिकल्स, ये चीज़ें पेपर में ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं क्योंकि इसमें हमारा टाइम वेस्ट नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट 8 atm इज़ 15 dm³। फाइंड इट्स वॉल्यूम एट 6 atm एट कांस्टेंट प्रेशर। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5.3 ग्राम ऑफ
Na2CO3 in 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन। आपने मोलरिटी ऑफ ए सोल्यूशन को कैलकुलेट करना है जब वो 5.3 ग्राम Na2CO3 हो और 500 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ सोल्यूशन हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन द ट्रेंड ऑफ फॉलोइंग इन ग्रुप एंड पीरियड। आपने ट्रेंड को बताना है, ग्रुप और पीरियड भी बताना है, किस किस का, आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये थे हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, जिनमें से पेपर में क्वेश्चन लाजमी आएंगे। इन क्वेश्चन की तैयारी आप सबने लाजमी करनी है। इंशाल्लाह इनमें से पेपर में क्वेश्चन लाजमी बनकर आएंगे। आगे बढ़ते हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। हमारे पास यहाँ पर कुछ लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स हैं, जिसमें हमारे पास पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड और कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है, और या तो इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के बारे में बताना है या तो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड के बारे में, बट आप लोग दोनों याद करें, पेपर में कोई भी आ सकता है। एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ इट्स फॉर्मेशन विद अ सूटेबल एग्जाम्पल। आपने एक्सप्लेन करना है इनके मैकेनिज्म सूटेबल एग्जाम्पल्स के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डिफाइन सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना है, लिस्ट द नेम्स ऑफ फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी एंड एक्सप्लेन द जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी। आपने सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करना है और इनके नेम्स ऑफ फैक्टर अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी लिखनी है और एक्सप्लेन जनरल प्रिंसिपल ऑफ सॉल्युबिलिटी को एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टेट एंड एक्सप्लेन फैराडेज फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। आपने पहले स्टेटमेंट लिखनी है और उसके बाद एक्सप्लेन करना है फैराडेज फर्स्ट और सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क्राइब रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल और बोहर एटॉमिक मॉडल, ऑल्सो गिव इट्स डिफेक्ट। आपने या तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल को डिफाइन करना है, डिस्क्राइब करना है, या बोहर एटॉमिक मॉडल को और उसके डिफेक्ट्स पे लिखने हैं। दोनों याद करिएगा, पेपर में कोई भी आ सकता है। लास्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ऑफ डी ब्रॉगली इज रिलेटेड विद आइंस्टाइन इक्वेशन एंड प्लांक्स इक्वेशन। प्रूव करना है कि जो मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ऑफ डी ब्रॉगली है, क्या वो आइंस्टाइन इक्वेशन के साथ और प्लांक इक्वेशन के साथ रिलेटेड है या नहीं। तो ये थे हमारे पास डिटेल क्वेश्चन आंसर्स। इंशाल्लाह इसमें से भी पेपर में क्वेश्चन लाजमी आएंगे। चलें हम एक दफ़ा अपने मॉडल पेपर को देख लेते हैं। आपको स्क्रीन पर मॉडल पेपर नज़र आ गया होगा। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में 8 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने होंगे, हर क्वेश्चन के 3 मार्क्स होंगे। और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आपको नज़र आ रहा होगा कि 4 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं और हर क्वेश्चन के 6 मार्क्स हैं। 6 4s are 24। तो आप लोगों ने लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तैयारी भी ज़्यादा से ज़्यादा करनी है, क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स लेंथी होते हैं। और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में न्यूमेरिकल्स वगैरह की तैयारी ज़्यादा से ज़्यादा करें, क्योंकि अगर आप लोग न्यूमेरिकल्स वगैरह और एम्पेरिकल फार्मूलाज और छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादातर करेंगे तो आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा और आपको लॉन्ग क्वेश्चन करने में बहुत आसानी होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि आप लोग शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में जैसे ये फार्मूलाज वगैरह ये ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें, ताकि आपको इनके नंबर भी अच्छे मिले और आपका टाइम वेस्ट ना हो। तो इस मॉडल पेपर की तैयारी भी आप लोगों ने लाजमी करनी है, और जो मैंने आप लोग को इम्पॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स बताए हैं, इनकी तैयारी भी आप लोगों ने लाजमी करनी है। इंशाल्लाह इनमें से पेपर में क्वेश्चंस लाजमी आएंगे। और अल्लाह पाक आप सबको कामयाब करें, आप सबको बहुत बहुत मेहनत करने की तौफीक अता फरमाए और बहुत अच्छे ग्रेड से आप सबको पास करें। आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं और मेरी वीडियो पर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब लाजमी करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।